ताइवान स्टेट जो है वो पाउडर कैग, एक पाउडर कैग है, एक रेत का ऐसा टुकड़ा, न्यूज भी कह रहा है कि जो वर्ल्ड वॉर शुरू कर सकता है। ताइवान ने आज कहा है कि इट विल फाइट टू द एंड इफ देयर इज अ वॉर, हम आखिर तक लड़ेंगे। ताइवान ने जवाब दिया है। जय हिंद दोस्तों, मोदी देश में आपका स्वागत है। आज पाक मीडिया बहुत ही डरा हुआ है। पाक मीडिया कह रहा है कि यूएस और चीन के बीच जंग शुरू हो जाएगी और ये वर्ल्ड वॉर 3 बन जाएगा। और ये जंग ताइवान की वजह से होगी क्योंकि चीन अभी ताइवान में अपने फाइटर जेट्स घुमा रहा है और ताइवान ने कह दिया है कि हम आखिरी गोली तक चीन के साथ लड़ाई लड़ेंगे। और फिलीपींस और चीन के रिश्ते भी ख़राब हो रहे हैं क्योंकि आपको पता है कि साउथ चाइना सी में फिलीपींस के साथ चीन क्या कर रहा है। तो पाक मीडिया कह रहा है कि ये चीज़ बहुत ही आगे बढ़ सकती है अगर चीन ने ताइवान पे कोई कार्रवाई की। और चीन तो अभी कह रहा है कि वो ताइवान पे कार्रवाई करेगा। तो इसके बाद ही अमेरिका ने अपने जंगी जहाज़ों को साउथ चाइना सी में भेज दिया है और उन्होंने कह दिया कि ताइवान पर अगर चीन ने कुछ भी किया तो अमेरिका उसका जवाब देगा। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार है तो इसे आप पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए और इंतज़ार ना करके ये वीडियो देखते हैं। एक मसला इस वक्त अगर कोई दुनिया में बहुत ज़्यादा परेशान कौन है, बहुत ज़्यादा परेशान कौन, तो वो ये है कि कहीं ताइवान में के इलाके में जंग न छिड़ जाए। और वो इसलिए कि चाइना मुकम्मल तौर पे इनसर्कल खुद कह रहा है कि हमने इनसर्कल किया है। चाइना खुद ये कह रहा है, वरना ये अमूमन होता था कि चाइना की तरफ से कोई डिनाइल वगैरह आ जाता था। लेकिन उनका जो ग्लोबल टाइम्स, जाहिर है कि उनका एक मेन आप समझें कि जो बात करता है तो वहीं से आता है। तो ग्लोबल टाइम्स कह रहे हैं कि पीएलए एयरक्राफ्ट अगेन सराउंड ताइवान इन ड्रिल्स विद यूएस इंटरवेंशन ऑन माइंड। इस बात को ध्यान में रखें कि अमेरिका मदद को आ जाए। ये इन्होंने 30 मार्च को जो एक्सरसाइजेस की थी उसके बाद इन्होंने किया था। फिर उसके बाद उन्होंने दोबारा कहा कि पीएलए कैरियर्स एंड वॉर प्लेन सराउंड ताइवान इन ड्रिल्स इन शो ऑफ कैपेबिलिटी टू कट ऑफ फॉरेन इंटरवेंशन। अच्छा, उसके बाद आज जो है वो न्यूज वीक कह रहा है कि ताइवान स्टेट जो है वो पाउडर कैग, एक पाउडर कैग है, एक रेत का ऐसा टुकड़ा, न्यूज वीक कह रहा है कि जो वर्ल्ड वॉर शुरू कर सकता है। वर्ल्ड वॉर, ये देखें अब ये अखबारात और मीडिया कि चाइना's war against Taiwan could come sooner rather than later। राइटर्स कह रहा है कि चाइना सेंड्स मोर जेट्स, ताइवान सेज, ताइवान ने आज कहा है कि इट विल फाइट टू द एंड इफ देयर इज अ वॉर, हम आखिर तक लड़ेंगे। ताइवान ने जवाब दिया है, हम जो आखिर तक लड़ेंगे। और राइटर्स भी फिर ये खबरें दे रहे हैं, तेजी से मैं ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं कि यूएस वॉरशिप्स जो हैं वो भी दाखिल हो गई हैं ताइवान स्टेट में चाइना के साथ टेंशन में। और यूएस न्यूज कह रहा है कि यूएस वॉरशिप्स ट्रांजिट ताइवान ट्रेड चाइना की टेंशन के दौरान। सीएनएन ब्रेक कर रहा है कि चाइना फ्लैंक्स ताइवान विद मल्टी मिलिट्री एक्सरसाइजेस, ब्ला 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 ब्ला। दूसरी बात ये है कि देखें, ये जो मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि खित्ते के वाकयात, अब देखें ईरान का 24 घंटे में, एक तो वो जैसे ही शुरू हुई उनके टॉक शुरू हुई अमेरिका के साथ बाकी जौहरी वादे पे, उनका एक जहाज उड़ा दिया इसराइल ने, एक बहरी जहाज। और उन्होंने कहा जहाज बहुत सालों से खड़ा हुआ था, अमेरिकन को उन्होंने बता दिया, उन्होंने कहा जहाज ये जासूसी के लिए खड़ा किया हुआ था पानियों में, इन्होंने उस जहाज को उड़ा दिया। अच्छा, ब्लास्ट हुआ वो जहाज, अच्छा वो खाली कश्ती सी थी छोटी सी, वो उड़ा दिया। टेंस है मामलात टेंस हैं ताइवान के ऊपर, अल्लाह ना करे कुछ हो। लेकिन ये टाइमिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगले हफ्ते जापान के, जो कि क्वाड का हिस्सा है, जापान के वजीर आजम पहले गैर मुल्की सरबराह होंगे जो व्हाइट हाउस जाएंगे और जाके बाइडेन से मिलेंगे इन पर्सन। यानी टेलीफोन पे तो बहुत से लोगों से बात हो गई, जूम पे भी और नेट के जरिए बात हो गई। पहली शख्सियत जो जाके व्हाइट हाउस में मुलाकात कर रही है दुनिया का कोई पहला रहनुमा बाइडेन से, वो है जापानीज। कौन जापानीज? वो जापानीज जो कह रहे हैं कि हम ताइवान पे अगर अटैक हुआ तो हम अमेरिका के साथ खड़े होंगे। जापानीज उनके साथ, यानी क्वाड, और जो क्वाड के मेंबर हैं, ये जो एक्सरसाइजेज हो रही हैं इंडिया के साथ उसके मेंबर हैं। अच्छा, ये जब वापस आएंगे वहां से मिलके, तो वापस आने के बाद ये इंडिया और फिलीपीन जाएंगे, ठीक है, इंडिया। अच्छा, इंडिया, अच्छा फिलीपीन। इस दौरान जो है वो क्या चाइना कुछ करता है या नहीं करता, इसके ऊपर वो कहते हैं ना सारे के सारे कि उधर यूएसएस रोजवेल्ट भी आ रहा है जंगी बेड़ा उधर ताइवान के आसपास, उधर जो है वो मैकेन भी आ रहा है, उधर जहाज भी, और उधर मशकें भी हो रही हैं फला। तो अल्लाह ना करे कि ऐसा हो। लेकिन सी जिनपिंग कह चुके हैं
इन प्रिंसिपल कि ताइवान हमारा हिस्सा है, हम उसको वापस लेंगे, ये चीन का हिस्सा है। पहले 70 साल के दौरान आगे पीछे बहुत से जजीरों पे उन्होंने वापस लेना है। और ये जो मैंने आपसे बात की ना कि ग्लोबल टाइम्स की तरफ से कहना कि हमने ये अगर आप देखें तो ये मेरे ख्याल से ब्लूमबर्ग का ये फाइट पाथ जो है, ये मेरे ख्याल से इन्होंने ये पूरा दिखाया है कि जिसमें ये इनसर्कल करके ये मैप्स अब बाकायदा उनकी मिलिट्री की तरफ से ये मैप्स रिलीज हो रही हैं, हम स्क्रीन पे दिखा सकें, क्योंकि वो बता रहे हैं इसके ऊपर पूरा कि जी वॉर प्लान किस तरह से है, ये जहाज किस तरह से घूम के गए हैं, इसको ये अगर बनाया हो था। चाइना जस्ट प्रैक्टिस इज वॉर टाइम बॉम्बर, ये देखिए आप तस्वीर देखें, ठीक है ना, ये फ्लाइट प्लान्स हैं पीएलए, और ये देखें चारों तरफ से ये जहाज घूम के ये ताइवान को इन्होंने सर्कल कर लिया है। अच्छा, अब सवाल ये है कि अगर ऐसी सूरत हाल, ये 26 मार्च को हुआ है, 26 मार्च को जो एक्सरसाइजेस की थी तो उसके बारे में इन्होंने खबर दी। अच्छा, मेरा मकसद क्या, ये अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन बात ये है कि जब इतनी शिद्दत हो ना, ये जो बड़ी जंगें छिड़ती हैं, ये छोटा तो वाकया हो जाता है, अचानक बीच में कोई हादसा हो गया, कोई गलत फहमी हो गई, कोई कम्युनिकेशन गलत हुआ, कोई मैसेज गलत उसको गलत समझ लिया। आज तक जैसे कई दफा मैं प्रोग्राम में बता चुका हूँ, फर्स्ट गल्फ वॉर जो थी तो रात को उस सदाम हुसैन को जो अमेरिकन एम्बेसडर ने कहा, वो आज तक मिस्ट्री है। उसने क्या कहा, उसने ये कहा कि कोयत पे नहीं चढ़ाई करो या कोयत पे कर दो, सदाम हुसैन ने चढ़ाई कर दी। सदाम हुसैन तो कह रहा है मुझे अमेरिकन ने कहा था, अमेरिकन ने हमने तो नहीं कहा था। तो सफीर ने क्या, अभी पहले भी मैसेंजर वाली बात कर चुके हैं ना कि मैसेज, तो बात यह है कि इन हालात में दुनिया अलर्ट है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो पे बात करते हैं। तो पहले मैं बताना चाहूँगा, ग्लोबल टाइम्स चीन का प्रोपागेंडा न्यूज़पेपर है, तो उसके किसी भी बात पर भरोसा करना गलत होगा। और इसका एक एग्जाम्पल ये है कि जब अमेरिकी चुनाव के वक्त अमेरिकी जंगी जहाज साउथ चाइना सी से चला गया था, तब ग्लोबल टाइम्स ने खबर दी थी कि चीन ने अमेरिका को धमकी लगाई है और अमेरिका चीन के डर से भाग गया है। और चुनाव खत्म होते ही वही जंगी जहाज जब फिर से साउथ चाइना सी में घुस गए, तब ग्लोबल टाइम्स डर के मारे चुप था। ग्लोबल टाइम्स ने तब कुछ नहीं कहा था। तो इससे पता चलता है कि ग्लोबल टाइम्स चीन का सिर्फ एक प्रोपेगेंडा न्यूज़पेपर है और कुछ नहीं है। वो कोई भी सही खबरें नहीं देता, वो सिर्फ चीन के लिए प्रोपेगेंडा करता है। तो इसके किसी भी चीज़ पर भरोसा करना एक बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी होगी। और जहाँ तक ताइवान की बात है, तो मुझे लगता है कि अभी ताइवान पर चीन ऐसी हरकतें इसलिए कर रहा है क्योंकि उसे अपने लोगों को दिखाना कि वो अमेरिका से नहीं डरते, तो इसीलिए ताइवान के ऊपर वो अपने जंगी जहाज़ घुमा रहे हैं। पर मुझे नहीं लगता कि वो ताइवान पे कोई कार्रवाई करेंगे, क्योंकि वहाँ पे अमेरिकी जंगी जहाज़ बैठा हुआ है। और अमेरिका ने पहले ही कह दिया है कि अगर चीन ने ताइवान पे कोई कार्रवाई की तो अमेरिका उसका जवाब देगा और अमेरिका ताइवान को बचाने के लिए आएगा। और चीन अमेरिका का सामना नहीं कर सकता, और ये वो अच्छी तरह से जानता है। तो इसीलिए ग्लोबल टाइम्स के ज़रिए चीन सिर्फ अपना प्रोपेगेंडा कर रहा है कि वो ताइवान पे कार्रवाई करेगा, पर असल में चीन जानता है कि वो अमेरिका का सामना नहीं कर सकता। तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि वो ताइवान पे कुछ भी करेगा। और जहाँ तक पाक मीडिया ने वर्ल्ड वॉर की बात की, तो अगर चीन ने ताइवान पे कोई कार्रवाई की तो ये शुरू हो सकता है, इसमें कोई हैरानी नहीं हुई, क्योंकि चीन के खिलाफ अगर अमेरिका ने हमला किया तो चीन उसे जंग घोषित कर देगा और अमेरिका को भी जंग घोषित करना पड़ेगा। और अगर चीन और अमेरिका के बीच लड़ाई हुई तो दूसरे देशों को भी घुसना पड़ेगा। और ये अगर ज़्यादा बढ़ गया तो मुझे हैरानी नहीं होगी अगर ये वर्ल्ड वॉर बन गया। तो इसीलिए ताइवान की वजह से अगर वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होगी तो इसमें मुझे कोई हैरानी नहीं होगी। तो पाक मीडिया इस पे सही कह रहा है। और ताइवान ने जो कहा है कि हम आखिर तक लड़ेंगे, तो इसमें भी कोई हैरानी नहीं होती, क्योंकि अगर कोई भी आपके ऊपर हमला करेगा तो आप सरेंडर नहीं करेंगे, आप आखिरी गोली तक लड़ाई लड़ेंगे। तो ताइवान के इस बयान पर भी कोई हैरानी नहीं होती। और ताइवान पर कोई अगर हमला हुआ तो अमेरिका उसमें ज़रूर ताइवान की मदद करेगा, और ये चीज़ ताइवान जानता है, और इसलिए ताइवान भी अभी चीन के सामने खड़ा हो रहा है। और जहाँ तक ईरान अमेरिका की बातचीत की बात है न्यूक्लियर डील को लेके, तो मुझे नहीं लगता कि ये होगा, क्योंकि सऊदी अरब, इसराइल और जो अरब देश है वो ये नहीं चाहते। तो बाइडेन अभी अफोर्ड नहीं कर सकता अरब देश और इसराइल के खिलाफ जाने की। और मुझे लगता है कि जापान के जो
पीएम है अभी वो बाइडेन से इसीलिए मिल रहे हैं क्योंकि फिलीपींस में चीन जो कर रहा है, आपको पता ही होगा साउथ चाइना सी में भी चीन जो कर रहा है ताइवान को लेके और दूसरे देशों को लेके, उसके लिए ही वो बातचीत करने के लिए गए हैं। और बाइडेन जो भी कहेगा उसके ऊपर ही बेस करके वो इंडिया में और फिलीपींस में बातचीत करेंगे। तो इसीलिए मुझे लग रहा है कि जापान के पीएम अभी बाइडेन से मिलने गए हैं कि इसका क्या किया जाए, क्योंकि चीन को अगर उन्होंने खुला छोड़ दिया और कुछ नहीं किया तो चीन ताइवान के ऊपर कुछ ना कुछ कार्रवाई ज़रूर करेगा और फिलीपींस के जो आइलैंड है उस पर भी कब्जा कर लेगा। तो इसीलिए मुझे लग रहा है कि अभी जापान के पीएम बाइडेन से मिलने गए हैं। और पाक मीडिया जो कह रहा है कि शी जिनपिंग तो कह चुके ताइवान हमारा हिस्सा है तो वो तो वापस लेंगे। तो शी जिनपिंग तो बहुत सारी चीज़ें कहते हैं। चीन तो कहता है कि रशिया का एक हिस्सा भी उनका है, तो क्या रशिया के उस हिस्से को भी चीन लेगा? तो ये कहना बेवकूफ़ी होगी कि शी जिनपिंग ने तो कहा है तो वो तो ताइवान को वापस लेंगे ही। तो चीन ने अगर ऐसी कोशिश भी की तो चीन की जो पिटाई होगी साउथ चाइना सी में वो चीन को सालों तक याद रहेगी। तो चीन ये जानता है तो चीन ऐसी बेवकूफ़ी नहीं करेगा। और उसने अगर ऐसी बेवकूफ़ी की भी तो जैसे मैंने कहा कि उसकी ऐसी पिटाई होगी साउथ चाइना सी में कि वो फिर से ताइवान की तरफ घूम के भी नहीं देखेगा। तो आखिर में मैं ये कहूँगा कि चीन जानता है कि ताइवान पर अगर उसने कुछ भी किया तो उसका असर क्या होगा और अमेरिका क्या करेगा चीन के साथ। तो इसीलिए चीन इतनी बेवकूफ़ी नहीं करेगा। पर जैसे मैंने कहा कि अगर उसने ऐसी बेवकूफ़ी की तो उसकी हालत अमेरिका ख़राब कर देगा और जापान और फिलीपींस भी इसमें घुस जाएंगे और क्वाड भी अगर इसमें घुस गया तो चीन की हालत क्या होगी वो मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।